इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कानपुर हिंसा पर शहर काजी का विवादित बयान। अगर बुलडोजर कार्रवाई हुई तो लोग सिर पर कफन बांध करके निकलेंगे। सब्र की इंतहा हो गई है। मौलाना कुद्दूस का विवादित और भड़काऊ बयान कि बुलडोजर चला तो कफन सिर पर बांध कर निकलेंगे। लगातार जारी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कानपुर के शहर काजी अब्दुल कुद्दूस साहब मौजूद हैं। अब्दुल कुद्दूस जी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी अब तक जो ये कार्रवाई हुई है और हिंसा के बाद से जो पुलिस लगातार एक्शन ले रही है? पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। मैंने तो अभी कमिश्नर साहब तो बैठक की है, वीजा करके भी आ रहा हूँ, तो मेरी इस मामले में बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है। हमने कहा कि भाई इतना बड़ा एपिसोड नहीं था जितने गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, हमें लगता है कि कुछ अब ज़्यादा हो रहा है। मैंने अपनी बात रखी उनसे, और आज कमिश्नर साहब और उनकी कंपनी जो टीम यहाँ काम कर रही है, अच्छे लोग हैं, अच्छे भले लोग हैं, समझदार जिम्मेदार हैं। कोई भी बात संजीदा होती है और तो उसको सुनते भी हैं और समझते भी हैं। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि हमें लगता है कि कुछ ज़्यादा हो रही है, इसको गौर कर लिया जाए। आपने क्या मांगे रखी आज कमिश्नर से? जब दो चीज़ें मांगे रखी। गिरफ्तारी बंद करने के सिलसिले में मैंने कहा कि कुछ हमें लगता है कि अब ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि अब सबकी गिरफ्तारी खत्म कर, माफ़ कर दीजिए, अब कोई गिरफ्तारी न करिए, हिंदू मुस्लिम सबकी बंद कर दीजिए। और दूसरी हमने मांग रखी कि कुछ लोग जो हैं बेगुनाह फंस गए हैं, तो उनकी आप जो है जांच कर लीजिए, और जांच कर लीजिए, अगर वो वाकई आपको बेगुनाह दिखते हैं तो उनका हल निकाल लीजिए। उसके लिए उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है। क्या आपने ये भी कहा, क्योंकि आपका बयान आ रहा है कि एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आ रही बातें, कार्रवाई तो कुछ ऐसी लगी मुझे भी कि एक तरफा ही हो रही है। मैंने उससे सवाल भी किया उनसे, कहने कि नहीं, हमने गिरफ्तारी की भी है और आगे करने का जहन भी रखते हैं, इसलिए छोड़ेंगे हम किसी को नहीं जो मुजरिम है। अच्छी बात है ये। जिलाधिकारी कानपुर का ये कहना है कि हिंसा वाले इलाके में कई ऐसे अवैध निर्माण हैं जिनको चिन्हित किया जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है, ताकि आगे चलकर उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। अवैध निर्माण अगर कहीं है तो ये कैसा का काम, उसका जो है नगर निगम का काम है, वो जाने। हम तो अब झगड़े की बात अब ये कर रहे थे और तुम उसको लेके आए, तो ये उससे क्या लेना देना में। हमें तो बस एक जो बातचीत हुई थी कमिश्नर साहब, वो हमने बता दिया आपको। तो अभी तक आप पुलिस की कार्रवाई जो चल रही है उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल पूरे नहीं है। उसमें बहुत से बेगुनाह भी फंसे ना, वही तो बातचीत की हमने। बेगुनाह की मैंने लिस्ट भी दी है, हमने ये बेगुनाह इसकी जांच कर लीजिए, इनको निकलवा दीजिए। उनका ठीक है, अगर बेगुनाह होंगे तो देख लेंगे उसको। काजी साहब, एक सवाल ये है कि जब 3 तारीख को क्या आप लोग की भी वार्ता पुलिस के साथ हुई थी कि इस बंद को आगे कर दिया जाए? नहीं, कोई ऐसी वार्ता नहीं हुई थी। हम लोग हमको कोई बुलाई नहीं किया था, बैठाई नहीं किया, कोई वार्ता ही नहीं हुई थी। 3 को जब ये झगड़ा हुआ है तो कमिश्नर साहब का फ़ोन आया तो हम भागे चले गए, चूँकि शांति के सिलसिले में जब भी कोई मसला आता है तो हम लोग फ़ौरन खड़े हो जाते हैं। ये हमारा फरीज़ा जिम्मेदारी होती है, मजहबी भी फरीज़ा है, अखलाकी फरीज़ा भी है, समाजी भी है और जिम्मेदारी भी है। उसको अदा करने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि शांति और अमन बुनियादी चीज़ है अपने शहर के लिए। अगर इसमें कोई कमी आ गई तो ना हम चैन से रहेंगे ना आप चैन से रहेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि शांति बरकरार रहना चाहिए, उसके लिए हमें कुर्बानी देने तो ये हयात जफर हाशमी कौन है फिर? अब ये तो जो है कमिश्नर साहब बताएंगे और बाकी लोग बताएंगे, शहर के लोग बताएंगे। हयात जफर हाशमी उसके ख़ानदान से, कुंबे कबीले से, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई वाकफियत नहीं। एक शहर के एक फ़र्द हुए, 15 लाख लोगों में सबको हम थोड़ी जानते हैं। काजी साहब, क्योंकि आप शहर के शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन जो पथराव हुआ उसमें कई नाबालिग बच्चे भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, उनका इस्तेमाल कौन कर रहा था? इस्तेमाल कोई नहीं कर रहा था। नाबालिग बच्चों में नादानी की है, इस्तेमाल कोई नहीं कर रहा था। वो नासमझी है उनकी, हम जानते हैं ना इस बात को। वो नासमझियाँ की हैं और ये नासमझियाँ अच्छी नहीं होती, आगे नुकसानदेह होती। इसीलिए हमने जो है वो गुजारिश भी की है कि बच्चे हैं, मसलों को ख़त्म करिए, उसको जिम्मेदारों से बातचीत करके उसको एक निज़ाम बनाया जाएगा काबू करने का, आगे उनको मौके दिए जाएँ। वरना भी इसमें पकड़ दखल होगी तो उनके भी 12 साल, 14 साल, 18 साल, 17 साल की उम्र है, ज़िंदगी ख़राब होगी, क्या फ़ायदा। तो हम आप तो बड़े समझदार हैं, दरगुजर कर रहे हैं, तो उनका ठीक है, गौर कर लेते हैं। अच्छी गुफ्तगू रही, अच्छा उन्होंने हमको रिस्पॉन्स दिया, इसी बात है। और एक अच्छे बासलाहियत आपका एक बयान कई लोग चला रहे हैं, क्या वो आप ही का बयान है जिसमें आपने कहा कि कफन सिर पर बांध कर हम निकल पड़ेंगे अगर ऐसी कोई नौबत आई? अरे भाई, वो तो बिल्डोज़र की बात है यार। अगर बिल्डोज़र की बात है, हाँ। बिल्डोज़र की बात चल रही थी उसमें। अब अगर कोई बेगुनाहों के मकान को तोड़ा जाएगा तो कफन बांध के निकल ही आएगा, क्या बुरी बात है यार। और कोई अगर मुजरिम अगर पकड़ा जा रहा है तो वहाँ कौन जाएगा? तो बेगुनाहों की बात है ना वो। तो अगर बेगुनाह के साथ ज्यादती हो रही तो आप भी इंसानियत की बुनियाद पर आप भी मेरे साथ खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे? हम आपके साथ खड़े होंगे, उसमें क्या बुराई की बात है? गुनहगार बेगुनाह में कुछ फ़र्क है कि नहीं? तो बेगुनाहों के मसले में लोग बेगुनाह फंस गए ना।
और कोई गुनहगार फंसता तो उसमें तो हम प्रशासन के साथ खुद खड़े होते हैं, जो सजा देता है वो हम उसके साथ होते हैं, उसमें हमें क्या एतराज़ है। ये कोई बात ये थे नहीं। अब्दुल कुद्दूस जो कि कानपुर के शहर काजी हैं। जी न्यूज़ से बातचीत में ये कहा कि कुछ लोगों की गिरफ्तारियां गलत हुई हैं, कुछ बच्चों की गिरफ्तारी है, उनको माफ़ करना चाहिए, नादानी में उनसे गलतियां हुई हैं। और दूसरा, अपने उस बयान पर भी सफाई दी है जिसमें कफन पहनकर चलने की बात थी। इनका कहना था कि अगर बेगुनाहों के घर पर बुलडोजर चलेगा तो हम कफन पहनकर निकलने को तैयार हैं। कैमरामैन धीरेन्द्र के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कानपुर। किसी का अब सुर बदला बदला नजर आ रहा है। अब वो ये कह रहे हैं कि बेगुनाहों पर कार्रवाई की बात कह रहे थे, उनके साथ तो सभी खड़े होंगे और अगर गुनहगारों पर कार्रवाई होती है तो उनको कोई ऐतराज नहीं है। और साथ ही साथ पत्थरबाजी करने वालों को लेकर कह रहे हैं कि बच्चे हैं, नादानी में उन्होंने ऐसा किया है और उन्हें माफ कर दिया जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि पेट्रोल बम जिस तरह से दागे गए, जिस तरह से पथराव सुनियोजित तरीके से किया गया, क्या ये नादानी थी या फिर ये जुर्म के दायरे में आता है और इसको कानून के दायरे में उन्हें सजा मिलेगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.